अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है मटन पाए, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। बकरा ईद की स्पेशल डिश है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे स्पेशल सब बनाते हैं, तो इसी तरह आप इसको ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनेगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 12 पाए लिए थे, मटन पाए। तो इनको आप अच्छी तरह धो के अच्छी तरह इनको वॉश कर लें। और 2 बड़े साइज़ के मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट टू टेस्ट है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। रेड चिली पाउडर भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। और यहाँ पे मैं इसमें 3 गिलास जो है पानी के ऐड कर दूँगी। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कितने पाए हैं, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। तो मैं बस इसको पहले 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं कुकर को लगाऊंगी। उसके बाद जो है मैं इसको वैसे ही छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के जो प्याज हैं वो ऐड किए हैं, और इसको मिक्स करके, अब सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं मैंने डाले। तो इसी इंग्रेडिएंट्स से ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कुकर को लगा देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, 10-15 मिनट के बाद मैंने कुकर को ओपन किया था। तो इसमें जो था पानी, उसको मैंने अब लाइट स्लो फ्लेम पे जो है ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है ऑयल ऐड किया है, और अब हम इसको तब तक कुक करेंगे, इसको अच्छी तरह भुनेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। तो पाए का ये होता है कि आप जितना मर्ज़ी कुक कर लें, जब तक हम इसकी जो आंच है उसको बंद करके 2-3 मिनट छोड़ ना दें, तब तक हमें ऊपर इसकी जो ऑयल है ना, वो फिर नज़र आता है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको जो इसका पानी ड्राई होने तक अच्छी तरह इसको कुक किया था। तो ये देखें, ऑयल थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम इसकी जो आंच है ना वो ऑफ़ कर देंगे, तो सारा जो ऑयल है वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि मुझे ही ऐसे लगता है या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो ये देखें, मैंने अब इसको अच्छी तरह भुना था, जो ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो है मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल के, तो इसको मैंने लाइट स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए। तो इसको ऊपर से कवर कर दिया था। तो यहाँ पे ये देखें, अब हम इसको देखेंगे। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे इसको 1 घंटे बाद जब देखा था, तो काफ़ी अच्छी तरह ये जो पाए हैं वो पक चुके थे, गल चुके थे अच्छी तरह। और उसके बाद इसमें मैंने फ्रेश धनिया डाला है 3 टेबल स्पून, और हरी मिर्चें मैंने डाली थी 3 से 4 अदद, छोटी छोटी कट कर ली थी, चॉप कर लिया था उनको। और 3 से 4 अदद जो हरी मिर्चें हैं वो मैंने इसमें ऐड की थी। और 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया था। तो अब इसको मैंने 5 से 6 मिनट जो है कुक होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये जो धनिया और हरी मिर्चें हैं इनका थोड़ा सा जो है रूमा आना शुरू हो जाए। तो ये देखें, मैंने 3 से 4 मिनट बाद जब देखा, तो ये कितना ज़बरदस्त ऑयल छोड़ दिया था। और इसको मैं ऐसे चेक करती हूँ, जब ये हाथ जो है आपस में चिपकना शुरू हो जाएं, तो आप समझें हमारे जो मटन पाए हैं वो रेडी हैं। तो ये देखें, अब मैंने इसकी आंच जो है बंद कर दी थी, और उसके बाद ये देखें ऑयल कितना ज़बरदस्त ऊपर आ गया है। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, हमारे मटन पाए रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे।
और आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह जैसे मैंने बनाया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम सेम इसी नेम से है, कुकिंग विद मिरहा ताहिर के। तो आप इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में भी बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नेक्स्ट रेसिपी का आपको पता चल सके। तो चले मैं आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।